सी लैंग्वेज में एक सीरीज पूछी जाती है साइन सीरीज, है ना। साइन सीरीज क्या होती है? साइन सीरीज इस फॉर्म में होती है x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये कहाँ तक होती है? ये अप टू n टर्म तक होती है। ये कहाँ तक होती है? अप टू n टर्म तक होती है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि n टर्म तक का सम निकालना है। ये साइन सीरीज दी गई है और इस सीरीज में भी क्या करना है, n टर्म तक का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें देखिए दो चीजें हैं, पावर अलग से निकालना है, फैक्टोरियल वैल्यू अलग से निकालनी है। और सबसे बड़ी बात सुने, ये टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में दिया है। पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म नेगेटिव है, तीसरा टर्म पॉजिटिव है, चौथा टर्म नेगेटिव है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो n वेरिएबल लेंगे किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म के लिए। एक हम लोग लेंगे एक तो हम i लेंगे, दूसरा चीज हम लोग x लेंगे। वैल्यू के लिए एक और वेरिएबल लेंगे। वैल्यू के लिए हम एक अलग से वेरिएबल लेते हैं a नाम का, और इसकी वैल्यू हम स्टार्ट किससे करेंगे, 1 से। क्यों 1 से स्टार्ट करना है? क्योंकि देखिए जो पहला टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 है, इसीलिए मैंने a की वैल्यू 1 क्यों लिया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का पावर 1 है और नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू किस में दी गई है, 1 में दी गई है। अब क्या करेंगे, हम एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे s नाम का, जो कि किस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा। तो इसमें हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, 0.0। हमने s को डबल टाइप से क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि यह जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में दी गई है। यह जो वैल्यू है, वैल्यू किसमें दी गई है, फ्रैक्शन में दी गई है। इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहला काम क्या है, इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म तक का, अच्छा एक चीज और इसमें हमको x की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म के साथ साथ हमको x की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम x की वैल्यू नहीं देंगे तब तक हम सीरीज का सम नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये जो टर्म है मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म के साथ साथ हमको x की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। द वैल्यू ऑफ x, है ना, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करेंगे, तो हमको दो वैल्यू देनी पड़ेगी, एक तो हम देंगे x और एक देंगे हम n। अब मान लीजिए अगर हमने n की वैल्यू 3 दे दिया, बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का सम होगा, ये पहला चीज। और यदि हमने x की वैल्यू 2 दे दिया, तो उस केस में ये सीरीज होगी कैसी, तो इस तरीके से हो जाएगी 2 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। x की जगह पर अगर हम 2 लेते हैं, माइनस 2 टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। इसलिए अब इसका कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि जब तक हम x की वैल्यू नहीं देंगे तब तक हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से ये पता चल गया कि हमको यहाँ से यहाँ तक का सम करना है। तो अगर हम डायरेक्टली अगर करें तो कितना आएगा, 2 टू द पावर 1 अपॉन इसका 2 हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन 6, है ना, प्लस इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 32 अपॉन 120। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 3 टर्म तक का सम हमको मिल जाए, ठीक है। बहरहाल ये तो हमने वैसे मैनुअली हमने सॉल्व करके आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इसका सम कर सकते हैं। बहरहाल हम इसका कोड कैसे लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ और, जब भी सीरीज के कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर हम जो सीरीज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो गलत है कि सही है, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया n की वैल्यू 3 ले लिया, x की वैल्यू 2 ले लिया, और वैल्यू रख के हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, है ना। और उसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा किसके, कोड में। जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो अगर दोनों आंसर सही आ रहा है, सेम आ रहा है, मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कोड लिखा है वो कोड सही है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, हम वापस अपने सीरीज पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं
जो कि 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक। 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक। यानी 1 से जब i की वैल्यू 1, n की वैल्यू हमने कितना लिया 3 है ना, n की वैल्यू हमने कितना लिया 3, तो ये स्टार्ट करेगा 1 से। और जब i की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, i की वैल्यू 1 होने का मतलब फर्स्ट टर्म, i की वैल्यू 1 होने का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म। और जब i की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब सेकंड टर्म, जब i की वैल्यू 3 होगी तो मतलब थर्ड टर्म। तो i जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको, टर्म नंबर को। एक चीज और हम आपको स्टार्ट थोड़ा सा पिछले आता है, जब भी सीरीज इस टाइप में दी गई हो कि पहला टर्म पॉजिटिव हो, दूसरा टर्म नेगेटिव हो, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव हो, फिर चौथा टर्म नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव प्लस साइन और माइनस साइन को मैनेज करने के लिए एक अलग से वेरिएबल लेंगे और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 1। मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव था। अगर पहला टर्म नेगेटिव होता, कुछ इस तरीके से होता -x⁻1, अगर इस तरीके से होता तो यहाँ पे k की वैल्यू हम -1 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव है इसलिए हमने k का मान कितना लिया 1। एक और वेरिएबल लेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम फैक्टोरियल वैल्यू नहीं निकालेंगे और पावर नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग सम नहीं कर सकते। अब पहले हमको क्या करना है, देखिए मैंने पहले कहा कि i की वैल्यू जब 1 होगी तो इसका मतलब टर्म नंबर 1। टर्म नंबर 1 पे हमको क्या करना है, पहले फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। पहले क्या निकालना है, फैक्टोरियल वैल्यू। तो फैक्टोरियल वैल्यू के लिए हम एक वेरिएबल जो हमने f नाम का डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी वैल्यू हम सेट करते हैं किससे, 1 से। क्योंकि जब जब किसी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाएगा तो हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से, क्योंकि हमको गुणा करना होता है, 1 × 1 बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल लेंगे j नाम का, सॉरी ये एक और लूप चलाएंगे जो कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, जिसमें हम j को सेट कर रहे हैं किससे, 1 से, और ये कहाँ तक जाएगा, a तक। a क्या है, वह नंबर है जिसका हमको फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। a वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल वैल्यू हमको निकालना है। a की वैल्यू शुरुआत में देखिए कितना ली गई है, 1। 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे f इज इक्वल टू f इनटू j। ये क्या करेगा, ये फैक्टोरियल वैल्यू निकालेगा। ये जो लूप चल रहा है बेसिकली ये किसके लिए है, फैक्टोरियल वैल्यू। मतलब अगर हम इसको, इस पूरी लाइन को समझने का, इस कोड को समझने का प्रयास करें तो i की वैल्यू 1 जब हुई तो इसका मतलब टर्म नंबर 1, कंडीशन चेक किया, उसके बाद ये जो लाइन लिखी गई है, इतना लाइन, ये क्या कर रहा है, i की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या, टर्म नंबर 1। मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या करेगा, टर्म नंबर 1 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालेगा। ये क्या कर रहा है, टर्म नंबर 1 का फैक्टोरियल वैल्यू निकाल रहा है। यानी जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो f की वैल्यू सेट हो गई 1 से, यहाँ पे आ गया j की वैल्यू 1 लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। 1 × 1, j का मान भी 1 है, f का मान भी 1 है, 1 × 1 क्या हो गया, 1 चला गया f में, तो f की वैल्यू हो गई 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं से जाएगा j पे, इस फॉर के लिए सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, यहीं से टर्न होकर चला जाएगा j पे, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पे कंडीशन होगी फॉल्स। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान निकल गया, अब पावर निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाव फंक्शन, s इज इक्वल टू s प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं डबल, टाइप कास्टिंग हमको करनी पड़ेगी क्योंकि x भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, अब बाद में जब हम f से डिवाइड करेंगे वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, देखो पाव फंक्शन, पाव फंक्शन के किस लिए यूज कर रहे हैं, पावर निकालना है, किसका, x का। तो पाव x कॉमा पावर है कितना 1, और 1 किस में है, a में। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, देखिए न्यूमरेटर x के पावर 1 हो गया। भाई देख लो x की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो 2 टू द पावर 1 कैलकुलेट करेगा, मतलब 2 टू द पावर 1 का मतलब कितना हो गया, s में 0 है, 0 प्लस 2 टू द पावर 1 का मतलब हो गया 2 अपॉन f, अपॉन क्या करेंगे हम, f क्या है, f का मतलब फैक्टोरियल वैल्यू, f का मतलब क्या है, फैक्टोरियल वैल्यू। अब एक चीज और, हम इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, k से, इसी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, k से, क्योंकि हमको पॉजिटिव नेगेटिव को मैनेज करना है ना। अब देखिए हमको मिला क्या यहाँ पे, 2 टू द पावर 1 का मतलब हो गया 2, f का मान कितना है 1, इनटू k का मान कितना है 1, यानी 0 प्लस
2 इंटू 1, इसका मतलब हो गया 2। इसमें क्या मिल गया? अब देखिए अगला टर्म क्या है, पहला चीज तो अगला टर्म नेगेटिव है। अब हम ऐसा क्या करें कि k की वैल्यू 1 से क्या हो जाए -1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, k में गुणा कर देंगे, k इक्वल टू k इंटू -1 से गुणा कर देंगे। तो यही चीज हम लिखते हैं, k इक्वल टू k इंटू -1। तो होगा क्या, k की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू -1 करेंगे तो कितना जाएगा, -1 चला जाएगा k में। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, k की वैल्यू शुरुआत में 1 थी, अब कितनी हो गई, -1। अब देखो अगला टर्म की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 3 है। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू a प्लस 2, a इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू ध्यान दीजिए, हमने 1 लिया था, 1 से कितना हो गया 3। अब वापस जाएंगे कहाँ पे, i की वैल्यू 2 हो गई। i की वैल्यू 2 होने का मतलब ये हो गया कि हम टर्म नंबर सेकंड पे आ गए। i की वैल्यू 2 होने का मतलब टर्म नंबर सेकंड, 2 पे कंडीशन हो गई ट्रू। सबसे पहला ये 1 चला जाएगा f में, f की वैल्यू फिर से किससे सेट हो जाएगी, 1 से। फिर यहाँ पे आएगा j की वैल्यू कितना लगेगा, 1। 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 के कंडीशन हो गई ट्रू। सॉरी, यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो चुकी है, a की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन हो गई ट्रू। तो ध्यान से देखिएगा, f का मान 1 है, j का मान भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। फिर यहीं से जाएगा, j की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2। 2 लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, f का मान 1 और j का मान 2, तो 1 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया 2। चला गया f में, f की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर j का मान बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3। देखिए जब तक पूरा फैक्टोरियल नहीं निकल जाएगा तब तक नीचे नहीं आएगा। j की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन हो गई ट्रू। तो क्या होगा, f की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 कितना बना 6 चला जाएगा f में, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 6। फिर j पे जाएगा, यहीं से देखिए टर्न हो जा रहा है, जब जब ट्रू होगा बस इसी को एग्जीक्यूट करेगा, यहीं से वापस चला जाएगा। तो फिर j की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 4, 4 लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो देखिए अब यहाँ पे आएगा s इज इक्वल टू s प्लस s में पहले से क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, s प्लस डबल, डबल का मतलब हमने टाइप कास्टिंग, ये जो दोनों वैल्यू होगी ये डबल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमको आंसर डबल, जो फ्रैक्शन के बाद भी वैल्यू है वो लॉस ना हो। पाओ x कामा a, x की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, यानी 2 टू द पावर 8, यानी यहाँ पे क्या हो गया 8 अपॉन f का मान कितना आया है 6, f का मान ध्यान से देखिए 3 आया है, और आपको पता होगा कि फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 इनटू k भी है, और k की वैल्यू कितनी थी -1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो -1, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहीं पे इनटू में क्या हो जाएगा, या इसको हम डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखने से थोड़ा ये जो साइन है ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये होगा क्या, तो इसका रैंक 4 होता है, इसका रैंक 3 होता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, रैंक नहीं करेगा, ये हो गया 2 प्लस मत करिए, अच्छा ठीक है पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये 8/6 का मतलब हो गया 1.2। इसका आएगा 1.33, इसका आएगा 1.33 इनटू -1। अब देखिए क्या होगा 2 माइनस, ये पहले गुणा हो जाएगा क्योंकि ये स्टिक है, इसका रैंक 3 होता है, ये पहले गुणा करेगा 2 माइनस 1.33, यानी ये हो जाएगा, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 1.33 होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करिए, इस तरीके से आंसर आ गया, मतलब i की वैल्यू 2 होने तक हमारा जो फाइनल आंसर आया कितना है 0.67। ठीक है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। बाद में ये जो आंसर आएगा ना, अब जैसे अगर n की वैल्यू हमने 2 लिया होता है, x की वैल्यू 2 लिया होता, उसके बाद हम जाके सिस्टम पे कंपाइल, मतलब ऐसे मान लीजिए हमने n की वैल्यू 2 लिया, जब प्रोग्राम को रन करा रहे हैं
कंपाइल कराते हैं ना, तो हमने n की वैल्यू 2 दे दिया, x की वैल्यू 2 दे दिया, तो आप जाके देखेंगे कि लगभग इसी के आसपास में आंसर आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो पूरी तरीके से क्या है, करेक्ट है। लेकिन चूंकि हमने n की वैल्यू कितना लिया है 3, तो होगा क्या, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो सम हो गया। अब अगली लाइन क्या होगी, ध्यान से, k इक्वल टू k माइनस k इंटू -1, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, -1, -1 इंटू -1 करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1। k की वैल्यू 1 क्यों किया गया, क्योंकि अगला टर्म ध्यान से देखिए क्या है, पॉजिटिव है। अगला टर्म ध्यान से देखिए क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आएंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 है। a की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी, 5। फिर जाएंगे ऊपर, i की वैल्यू 3 हो गई, 3 होने का मतलब ये टर्म आ गया, 3 ≤ 3 की कंडीशन होगी ट्रू। f का मान, अब इस पे भी समझिएगा, f का मान फिर से क्यों सेट किया गया है 1 से, क्यों, क्योंकि हमको अब इस बार किसका निकालना है, फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है। तो जब भी कोई ऐसी सीरीज हो जो कि फैक्टोरियल में दी गई हो, तो हर एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू जब भी निकाला जाए, हर एक टर्म का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, और हर एक टर्म के लिए आपको f का मान किससे सेट करना पड़ेगा, 1 से। अगर 1 से नहीं सेट करेंगे ना, तो पिछली बार जो f में 6 आया है, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 20, 120, तो फैक्टोरियल 5 का आ गया, और पहले से जो 6 पड़ा होगा उसी में क्या कर देगा, गुणा कर देगा, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रहे कि जब भी इस तरीके से सीरीज में फैक्टोरियल वैल्यू फैक्टोरियल में सीरीज दी गई हो, तो हर एक टर्म का हमको अलग अलग फैक्टोरियल वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उस केस में हमको हर बार f का मान किससे सेट करना पड़ेगा, 1 से। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो फिर से f का मान किससे सेट हो जाएगा, 1 से। j में 1 लेगा, अब a की वैल्यू कितनी चली गई, 5, यानी 1 से लेके 5 तक जाएगा, तो होगा क्या, एक बार 1 × 1 होगा 1 आएगा, फिर 1 × 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 × 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 6। देखिए ये j का मान जब 1 होगा तो ये आएगा, j का मान जब 2 होगा, जब j की वैल्यू 2 5 बार चलेगा ना, तो क्या मिलेगा, 2। फिर जब j की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया, 3 5 से छोटा होता है, देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। फिर जब j की वैल्यू 4 होगी, तो 4 पे कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे f की वैल्यू 6 है, 6 × 4 कितना आ जाएगा, 24, यानी 6 × 4 कितना आ जाएगा, 24। फिर j की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया, 5 बिट, 5 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है, ट्रू होगा, तो 24 × 5 कितना हो जाएगा, 120। फिर से j की वैल्यू बढ़ाया कितना हो गया, 6, ऐसे 6 होगा, कंडीशन होगी फॉल्स। फिर यहाँ आएंगे s प्लस का मतलब 0.67 प्लस पावर 2, 5, पावर 2, 5 का मतलब हो गया 2⁵ का मतलब हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 32/120 इंटू के का मान कितना है, 1 है, यानी दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा इसका। अब लोग आंसर बता दीजिए, 32/120 डिवाइड करके देखिए, अरे उससे कर रहा है 30 डिवाइड बाय 120, 0.2 हाँ 0.2666 0 + 67 प्लस 0.2666 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ा वो लगता है 0.93 समथिंग आएगा, है ना, 0.9366 ऐसा। अब देखिए थ्री टर्म तक का सम निकालने के बाद हमको इतना आंसर आना चाहिए। पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर 1-2 पॉइंट की वैल्यू इधर उधर हो सकती है, उससे बहुत ज्यादा। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सुने, जब यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने पाउ फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडियो कोनियो के साथ साथ आपको math.h लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है, math.h नाम के हेडर फाइल प्रोग्राम में हमको यूज करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, अब फिर k की वैल्यू -1 कर देगा, a की वैल्यू 5 से 7 कर देगा, i की वैल्यू 4 होगी, 4 पे कंडीशन फॉल्स होगी पूरी बॉडी से बाहर। अब बॉडी से बाहर आएंगे तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, mod lf/n और s की वैल्यू। इस तरीके से हम साइन सीरीज को हम क्या कर सकते हैं,
कुछ वेरिएबल्स को हमने डिफाइन नहीं किया था और सबसे बड़ी चीज यहाँ मैथ डॉट एक्स है, यहाँ पे जे हो जाएगा, के को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है।